Hello everyone, myself Dr. Reshman and welcome to my channel Education under Biology. Today I am going to discuss वेद. ठीक है, ये MSc फर्स्ट सेमेस्टर में इस बार इंक्लूड किया गया है और वैदिक माइक्रोबायोलॉजी के रूप में इंक्लूड किया गया है, जिसका एक पहला टॉपिक है व्हाट इज़ वेद, वेद का इंट्रोडक्शन, उसका टाइप्स और वेद के बारे में क्या महावाक्य कहे गए हैं. ठीक है, तो वैदिक माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ने से पहले वेद के बारे में नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है कि वेद क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है और इसके बारे में क्या कहे गए हैं. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि वेद क्या होता है. व्हाट इज़ वेद? व्हाट इज़ वेद? ओके, वेद क्या है? तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि पुराने टाइम पे जैसे त्रेता युग हो गया या जो द्वापर युग हो गया, उस टाइम पे भी क्या होता था कि जो स्टूडेंट्स होते थे, यानी कि जिन्हें भी नॉलेज लेना होता था, वो गुरु के पास जाते थे और गुरु उन्हें धनुर्विद्या सिखाते थे या जीवन शैली के बारे में सिखाते थे और किसी को जानने या समझने के बारे में वो नॉलेज देते थे कि कैसे जाने, ईश्वर की उपासना कैसे करें. ठीक है, तो ये सारी नॉलेज गुरु देते थे. ठीक है, कहीं लिखित में कुछ भी नहीं होता था, वो वर्बली सब कुछ बताते थे, समझाते थे, कराते थे स्टूडेंट्स को. ठीक है, बट ये सबसे पहला इस एज ए स्क्रिप्ट जो है, मतलब बोली तो थी पर भाषा नहीं थी, लिखित में कुछ नहीं था. तो जो पहला स्क्रिप्ट था वो था वेद. ठीक है, अब वेद क्या होता है? तो वेद एक संस्कृत वर्ड है जिसको विद से लिया गया है. ठीक है, विद ये क्या है? एक संस्कृत वर्ड है, संस्कृत वर्ड. ठीक है, संस्कृत वर्ड जिसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है टू नो. ठीक है ना, मतलब जानना, टू अंडरस्टैंड, समझना. ठीक है ना, मतलब अगर कंबाइन वे में कहें तो इस वेद का मतलब होता है नॉलेज. ठीक है ना, क्या होता है? नॉलेज. ठीक है ना, क्या होता है वेद का मतलब? नॉलेज. वेद मीन्स नॉलेज. ठीक है, अब क्या था, सदर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स में जो है वेद को किस नाम से जानते थे? मराई. मराई. ठीक है, मराई का मीनिंग क्या होता है? हिडन, सीक्रेट, मिस्टीरियस. ठीक है, अब वेद को चूंकि किसी ने लिखा नहीं है, इसलिए इसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड बताना बहुत मुश्किल है. ठीक है, तो वेद विद धातु से लिया गया है जिसका अर्थ होता है ज्ञान. मतलब वेद जो है संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है नॉलेज. ठीक है ना, टू नो, टू अंडरस्टैंड. ठीक है, अब वेद को जो है कहा गया है कि इसको भगवान ने परमात्मा ने खुद कहा है. ठीक है, ये मतलब परमात्मा की वाणी है. वेद परमात्मा की वाणी है और चूंकि वेद का मतलब ही होता है ज्ञान. ठीक है ना, इसको किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा है. और वेद में सारे ब्रह्मांड के जितने, यूनिवर्स का जितना नॉलेज है वो सारी नॉलेज को डिस्क्राइब किया गया है. ठीक है ना, जैसे साइंस क्या है ना, ज्योतिष क्या है, मेडिसिन क्या है, मैथ्स क्या है, ज्योग्राफी क्या है, ये सारे प्रकृति के जितने नेचुरल फेनोमेनन हो गए या नेचुरल नॉलेज हो गया, स्पिरिचुअल नॉलेज हो गया, ये रिचुअल्स,
ये सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है वेद में, ठीक है ना। इसमें क्या है, लाइफस्टाइल को कैसे जिए, मेंटेन कैसे करें, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इसमें वेद में लिखी गई है और समझाई गई है, ठीक है ना। और ये लगभग लगभग 6500 से 7500 ईयर्स अगो इसको लिखित रूप में पाया गया है, ठीक है। अगो एज अ स्क्रिप्ट, ठीक है ना। वेद जो है हमें इतने हजार साल पहले जो है वो स्क्रिप्ट में मिला है हमें, ठीक है। और चूंकि इसको परमात्मा की वाणी कहते हैं, और इसमें चार लोग मतलब चार जैसे भगवान, 4 ब्राह्मण्स, जिसको ऋषि कह लें, ब्राह्मण्स जैसे अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ने इसमें तपस्या करके भगवान को खुश करके उन्होंने ज्ञान के रूप में एक एक वेद को जो है प्राप्त किया। जैसे अग्नि देवता ने ऋग्वेद को, वायु देवता ने यजुर्वेद को। मैं लिख देती हूँ, अग्नि ने किसको, ऋग्वेद को, ऋग्वेद है ना। वायु सन, सामवेद को, अंगिरा, अथर्ववेद, ठीक है। ये 4 ऋषि थे, ठीक है ना। अग्नि, वायु, सन, अंगिरा, ठीक है ना। इन लोगों ने जो है अग्नि ने ऋग्वेद को पाया और प्राप्त किया, और वायु ने जो यजुर्वेद को, सन ने सामवेद को, अंगिरा ने अथर्ववेद को, ठीक है। ये क्या, लेकिन जो समाज में, सोसाइटी में वेद को किसने डेवलप किया, उसका प्रचार प्रसार किसने किया, आर्य ने किया, आर्य ने किया। और उनका बहुत बड़ा योगदान है विश्व में वेद के प्रचार प्रसार को लेकर, ठीक है। आज भी वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। आज भी हमारे सोसाइटी में वेद के मंत्रों को, जैसे किसके थ्रू, हवन करके, जैसे आज भी गुरुकुल कांगड़ी से ही MSc मेरी और PhD हुई है। तो वहाँ पे रोज ही पर डे हवन होता है, और हवन के माध्यम से मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और हवन किया जाता है। हवन में जो सामग्रियाँ लगती हैं वो क्या करती हैं, वायु को शुद्ध करती हैं, आत्मा को शुद्ध करती हैं, पवित्र करती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें वेद में कही गई है कि मंत्र के उच्चारण से हम अपनी सोल को प्योर कैसे करें, ठीक है ना। हम अपने इन्वायरमेंट को प्योर कैसे करें, ठीक, हम अपने सोसाइटी को प्योर कैसे रखें। ये सारी चीजें, सारी बातें उसमें वेद में कही गई हैं, ठीक है। तो ये तो है कि हम वेद क्या है ना। वेद को किसने लिखा है, कि किसी ने लिखा नहीं है, वेद ज्ञान है, और इसको ये 4 ऋषियों ने तपस्या करके प्राप्त किया है,
ठीक है, अब हम देखते हैं ओरिजिन, वेद का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि हम बताया कि वेद का ओरिजिन कहाँ से हुआ है कि ये 4 ऋषियों ने तपस्या करी और तपस्या करने के बाद ये 4 वेदों को प्राप्त किया है। तो इनका ओरिजिन यहीं हुआ। ठीक है, इनका ओरिजिन क्या हुआ, यहीं से होता है कि इन्होंने तपस्या करके और अग्नि ने ऋग्वेद, वायु ने यजुर्वेद, सन ने सामवेद और अंगिरा ने अथर्ववेद को प्राप्त किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वेद में क्या है, बहुत सारे मंत्र हैं। ठीक है ना, तो पहला वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ठीक है ना, पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, 10,589। ठीक है ना, ये इतने मंत्र ऋग्वेद में हैं और इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है, ज्योग्राफिकल पोजीशन ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ के ज्योग्राफिकल पोजीशन का वर्णन किया गया है और ड्यूटीज, राजा के कर्तव्य का वर्णन किया गया है, फादर और सन के, हस्बैंड एंड वाइफ, किंग्स एंड पीपल, किंगडम, इन सब का वर्णन किया गया है। ठीक है ना, ऋग्वेद में किन का वर्णन किया गया है, इन सब का वर्णन किया गया है, मैं बस वर्बली बता देती हूँ। ठीक है, अब दूसरा आता है यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या है, कितने मंत्र हैं, इसमें है 1975 हिम्स हैं। ठीक है, और इसमें किसका वर्णन किया गया है, इसमें सेलेसियल फिलॉसफी का वर्णन किया गया है, मंत्रों का, यज्ञ के माध्यम से ही, मंत्रों का, यज्ञ में, यज्ञ हवन करने में कौन कौन से मंत्र होते हैं, किन मंत्रों का उच्चारण किया जाना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें यजुर्वेद में कहा गया है। ठीक है, अब यजुर्वेद में 2 ब्रांचेज हैं। ठीक है ना, एक कृष्ण, इसमें 2 ब्रांचेज हैं। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद उसको बोलते हैं और दूसरा है शुक्ल। ठीक है ना, कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद कहा गया है। ठीक है, अब कृष्ण यजुर्वेद जो है वो महर्षि वैशंपायन से रिलेटेड है और जो शुक्ल यजुर्वेद है वो ऋषि याज्ञवल्क्य से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये 2 वेद हो गए। अब थर्ड जो है वो कौन सा है, सामवेद, है ना, सामवेद। सामवेद में कितने मंत्र हैं, 1875 मंत्र हैं इसमें। और सामवेद में किसका डिस्क्रिप्शन किया गया है, म्यूजिक और वर्शिप का। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन किया गया है। फिर 4th आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं, 5987। ठीक है ना, इसमें, और इसमें फार्माकोलॉजिकल साइंस का मेंशन किया गया है, किसका, फार्माकोलॉजिकल साइंस, फार्माकोलॉजिकल साइंस का वर्णन किया गया है। ठीक है ना, इसमें सामवेद में म्यूजिक एंड वर्शिप का वर्णन किया गया है, ये बता दिया। इसमें पृथ्वी के उसके क्या कहते हैं, ज्योग्राफिकल पोजीशन के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें सेलेसियल फिलॉसफी का वर्णन किया है। ठीक है, तो इतना ये समझ में आ गया होगा कि टाइप्स क्या क्या हैं और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है ना, टाइप्स पता है कि कितने टाइप्स हैं,
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है ना, टाइप्स पता हो गया। और इनकी उत्पत्ति किनसे हुई है? अग्नि, वायु, शन और अंगिरा से। ये 4 ऋषि थे, इनसे इनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो 4 वेद हैं, 4 टाइप्स हैं वेद के, उनके भी 4 टाइप्स हैं। ठीक है, पहला क्या है? वेद के जो 4 टाइप्स हैं क्या हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ओके, ये जो वेद हैं इनके भी 4 टाइप्स हैं अलग अलग। ये है ब्रह्मणा, ठीक है ना, ब्रह्मणा, आरण्यक, उपनिषद, और लास्ट है उपवेद, उपवेदास। ठीक है ना, ये 4 टाइप्स हो गए इनके। वेद के 4 टाइप्स हो गए, ऋग, यजुर, सामवेद और अथर्ववेद। इनके भी 4 टाइप्स हो गए, ब्रह्मणा, आरण्यका, उपनिषद और उपवेद। ठीक है ना, अब देखा गया है कि वेद में जो है ये इनकी देवलोक के पोजीशन के बारे में एक तो बताया गया है। ठीक है ना, फिर इसमें हवन थेरेपी, वाटर थेरेपी और ड्रग थेरेपी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है ना, इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है वेद में। और उपवेद में किस चीज़ का डिस्क्राइब किया गया है? उपवेद में वेद हैं। ठीक है ना, जैसे ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। यजुर्वेद का धनुर्वेद है। सामवेद का गंधर्व वेद है। एंड अथर्व का स्थापत्य अर्थात शिल्प वेद है। ठीक है ना, ये सब इनके उपवेद हैं। अब हम देखते हैं कि इनके महावाक्य क्या हैं, ये इन्होंने क्या कहा है। ठीक है, क्या कहा है, मतलब कि इनके हर वेद में एक महत्वपूर्ण वाक्य कहे गए हैं और उनका मतलब क्या है। ठीक है ना, हम ये देखते हैं, ये पढ़ते हैं। महावाक्य क्या है? अब ऋग्वेद का महावाक्य क्या है? ऋग्वेद। ठीक है, हम पहला देखते हैं आर से, जिसको मैं डिनोट कर रही हूँ ऋग्वेद को। इसमें महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। संस्कृत में बता रही हूँ क्योंकि संस्कृत के शब्द को इंग्लिश में हम अगर ट्रांसलेट करते हैं तो सेम चीज़ें आती हैं। ठीक है ना, तो इसको हम इसलिए हिंदी में समझा रही हूँ, संस्कृत इंग्लिश में नहीं समझा रही हूँ क्योंकि आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है ना, इसलिए प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञान का मतलब होता है स्पेशल। ठीक है ना, स्पेशल ज्ञान, नॉलेज। ठीक है ना, प्रज्ञानन का मतलब होता है स्पेशल ज्ञान, स्पेशल नॉलेज, मतलब, और ब्रह्म का मतलब होता है परमात्मा, है ना। अर्थात प्रज्ञा ही ब्रह्म है। ज्ञान सभी सत्य विद्याओं को कहा गया है। ज्ञान जो है सभी सत्य विद्याओं को कहा गया है। सत्य यानी कि ट्रुथ, है ना। और तो सत्य और ये जो स्पेशल नॉलेज है यानी कि ट्रुथ और स्पेशल नॉलेज, यही क्या है, इसी को क्या बोलते हैं? प्रज्ञान। ठीक है, और प्रज्ञान क्या है? ब्रह्म है। ठीक है ना, समझ में आ गया। ऋग्वेद में स्पेशल जो वर्ड है उसका महावाक्य वो जो है यही है। ठीक है, प्रज्ञानम ब्रह्म यानी कि स्पेशल नॉलेज प्लस ट्रुथ, सत्य और स्पेशल नॉलेज को, है ना, ट्रुथ और स्पेशल नॉलेज को प्रज्ञान कहा गया है और प्रज्ञान ही ब्रह्मा है। ठीक है, यानी कि परमात्मा है।
ठीक है। दूसरा आता है यजुर्वेद, इसको वाई से डिनोट कर रही हूं मैं। यजुर्वेद में कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है ना। अहम ब्रह्मास्मि, अहम मतलब मैं, ब्रह्मास्मि यानी कि ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूँ, ठीक है। उसमें कहा गया है मैं ही ब्रह्म हूँ। इसमें ब्रह्मा और स्वयं में कोई भेद नहीं है, ठीक है। हम सब क्या हैं, ये इन सारे जो भी वर्ड कहे गए हैं, इन सब में हमारी आत्मा और परमात्मा को एक माना गया है, ठीक है। अब आता है सामवेद, जिसको मैं इससे डिनोट कर रही हूँ। सामवेद में कहा गया है तत्वम असि, तत्वम असि, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तत्व, तत्वम असि, तुम वही हो, ठीक है। जो ब्रह्मा है तुम वही हो। इसमें ब्रह्मा में कोई अंतर, तुम्हारे में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, ये कहा गया है, ठीक है। अब यजुर्वेद आता है। यजुर्वेद में क्या क्या कहा गया है, अथर्ववेद में, सॉरी, अथर्ववेद में क्या कहा गया है, अयम आत्मा ब्रह्म, ठीक है। मतलब अयम आत्मा ब्रह्म, मतलब कि हम, अयम मैं, हमारी आत्मा ब्रह्म है, ठीक है। अयम आत्मा ब्रह्म, हमारी यह आत्मा जो है वो ब्रह्म है। आत्मा में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। इन सारे जितने भी महावाक्य कहे गए हैं, इन सब में एक ही बात को स्पष्ट किया गया है कि आत्मा में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए कि जो भी महावाक्य थे, ठीक है ना, वेद के द्वारा कहे गए हैं, उसको हमने देखा, वेद क्या है उसको देखा, टाइप्स क्या हैं उसके वो देखा, ओरिजिन क्या है वो देखा, ठीक है। अगर इन सब में भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है समझने में तो वो पूछ सकते हैं। और जिनको भी इन इसके लिए नोट्स चाहिए तो प्लीज़ वो कमेंट करके बताएं कि उनको नोट्स चाहिए, तो मैं उनको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।